हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना जो चैप्टर है वही अवयव, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तीसरी क्लास है आज की। अब पहली दो क्लासों में अपन ने अवयव का बेसिक पढ़ा है, अवयव के मूलभूत बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं वो पढ़े हैं अपन ने। दूसरी क्लास के अंदर अपन ने अवयव के प्रकार पढ़े हैं। आज अपन उसी अवयव चैप्टर पे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एक्सरसाइज को सोल्व करने में हेल्प करेंगे। चार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 4x4 क्रम का 4x4 क्रम का तत्समक अवयव ज्ञात करो। 4x4 क्रम का तत्समक अवयव ज्ञात करो। अब आपने जब दूसरी क्लास का वीडियो देखेंगे आप, जिसमें अवयव के प्रकार बताया, तो उसमें बताओगे तत्समक अवयव होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें अपन को क्रम दे दिया, अवयव का क्रम, जिसको कोटि भी बोलते हैं अपन। कोटि या क्रम एक ही बात है। 4x4, ठीक है। 4x4 का मतलब 4 पंक्तियां 4 स्तंभ है। तो पहली बात तो ये जरूरी है कि पंक्ति और स्तंभ समान होते हैं, चाहे तत्समक अवयव हो, चाहे वर्ग अवयव हो, चाहे विकर्ण अवयव हो, चाहे अदिश अवयव हो। अवयव के प्रकार में पढ़ने पड़े हैं कि पंक्ति और स्तंभ इसमें समान होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज 4 पंक्तियां 4 स्तंभ है। और दूसरी चीज अवयव का नाम हमेशा किससे देते हैं? तत्समक अवयव का नाम आई से। तो आई बराबर, क्योंकि 4 पंक्ति हैं और विकर्ण के अवयव सब एक एक होते हैं, एक 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 एक। ये परिभाषा में अपन ने पढ़ा है कि तत्समक अवयव के विकर्ण के अवयव सभी एक एक होते हैं, बाकी सभी अवयव क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो ये आपका बन गया 4x4 क्रम का तत्समक अवयव, जिसके विकर्ण के एक एक है, बाकी सभी अवयव 0 0 है। इसी के अंदर एक और उदाहरण लेके मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। मान लो इसी में आपको बोल दिया जाता 3x3 क्रम का तत्समक अवयव। ऐसे अपन बता रहे हैं 3x3 क्रम का तत्समक अवयव बोल दिया होता, तो नाम तो वही देते हैं आई से, जिसके विकर्ण के अवयव एक एक होते हैं, विकर्ण के एक एक हो जाएंगे। 3x3 का 3 पंक्ति 3 स्तंभ। देखो यहाँ पे 4 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये 3x3 क्रम का क्या हो गया? तत्समक अवयव हो गया, ठीक है। यही मान लो आपको बोल दिया जाता 2x2 क्रम का, तो 2x2 क्रम में ये हो जाता, विकर्ण के एक एक हो जाते, बाकी सभी 0 0 हो जाते, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि उसके क्रम क्या है, उसके हिसाब से 4x4 का है, ये 3x3 का है, 2x2 का है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में कुल अवयव 24 हैं तो संभव क्रम क्या होगा? तो देखो, संभव क्रम या कोटि पूछा है अपन को। कुल अवयवों की संख्या 24 है और उसकी पॉसिबल जो ऑर्डर है, क्रम है या कोटि, वो पूछा है अपन को। अब मैं एक ऐसे उदाहरण लेता हूं। पहले तो देखो, एक ऐसी सिंपल उदाहरण लेता हूं, -2 3 6 4 8 6, -2 3 6 4 8 6। ये एक अवयव ले लिया। इसका क्रम क्या है? 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति हैं 3 स्तंभ है। कुल अवयव कितने हो गए इसमें? 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रम या कोटि होता है उसका गुणनफल कर दो, कुल अवयव मिलेंगे। अभी अपने इस क्वेश्चन में है कि कुल अवयव 24 हैं। मान लो अवयव के अंदर जो अवयव 24 हैं, तो उसकी कोटि क्या क्या होंगी? तो बहुत सारी हो सकती हैं, इसलिए मैंने लिखा है संभव क्रम, संभव क्रम या कोटियां। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अवयव के कुल अवयव 24। अवयव के कुल अवयव अपने पास कितने? 24 हैं। तो संभव क्रम या कोटि। तो देखो, बहुत ही सिंपल चीज है। अगर कभी भी कुल अवयव दे दे और अपन को संभव क्रम या कोटि पूछे, तो उस 24 के गुणनखंड कर दो जितने पॉसिबल है। सबसे पहले 1 से शुरुआत करते हैं। तो 24 का 1 का गुणनखंड कितना हुआ? 1 × 24। 1 के बाद 2 से भाग हो जाता है, 2 × 12। इसका मतलब क्या है? ऐसा अवयव पॉसिबल है जिसमें 1 तो पंक्ति और 24 स्तंभ हो। ऐसा अवयव पॉसिबल है जिसमें 2 पंक्ति और 12 स्तंभ हो। 3 × 8, 4 × 6, 5 से भाग नहीं जाता, अब उल्टा कर दो, 6 × 4, ये अलग माना जाएगा, अलग माना जाएगा। 4 × 6 का मतलब है कि 4 पंक्ति 6 स्तंभ हो गए 24 अवयव।
6 इंटू 4 का मतलब 6 पंक्ति 4 स्तंभ हो गए 24 अवयव। अब ये जो ऊपर के हैं सभी उनके रिवर्स कर दो, 8 इंटू 3 12 इंटू 2 24 इंटू 1। ठीक है, तो ये सब अपने क्या है 24 अवयव वाले कुल संभव कोटियां दर्शाते हैं अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 2 इंटू 3 क्रम का अवयव बनाइए। अपन को यहाँ पर अवयव खुद बनाना है, कितने क्रम का, 2 इंटू 3 क्रम का अवयव का क्रम 2 इंटू 3, अवयव का क्रम 2 इंटू 3, जिसके अवयव क्या है अपने पास, ए आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 3। तो जब सबसे पहली क्लास पढ़ी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि सबसे पहले जब अवयव का क्रम अवयव बनाने के लिए बोल दिया जाए और क्रम दे दे अपन को, तो अवयव को मानना पड़ेगा अपन को क्रम के हिसाब से। ऐसे नहीं कुछ भी मान लो, जो क्रम है उसके हिसाब से अवयव मानना है। तो माना जो अवयव बनाना है उसका नाम ए है, और वो अवयव क्या लेंगे अपन, क्योंकि अपन को बोला है 2 इंटू 3 क्रम का, तो इसका मतलब 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है। तो पहली पंक्ति की शुरुआत मानने के लिए करते हैं 11 से। ये पहली वीडियो में आपको पता चल जाएगा क्यों लेते हैं 11 से। दूसरी पंक्ति की जो शुरुआत होती है 21 से। तीसरी पंक्ति की शुरुआत होती है 31 से, पर यहाँ तीसरी पंक्ति लेनी नहीं अपन को, क्योंकि पंक्तियां कितनी है 2, तो 2 पंक्तियां हो गई, तीसरी पंक्ति नहीं लेनी। ठीक है, 11 के बाद स्तंभ कितने होने चाहिए, 1 3 स्तंभ होने चाहिए। एक स्तंभ हो गया, अगला स्तंभ 12 22 13 23, समझ गए। 2 पंक्तियां हो गई, 3 स्तंभ हो गए, इसका क्रम क्या हुआ 2 इंटू 3। ठीक है ना, इस हिसाब से अपन को मानना है। ठीक है, अब अपन को क्या दे रखा, ए आई जे क्या दे रखा, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 3। ये अपन को ए आई जे दे रखा है, सही है। अब ये जो ए आई जे दे रखा है इसके हेल्प से सारे अवयव ज्ञात किए जाएंगे। पहला अवयव क्या अपने पास A11, पहला अवयव क्या अपने पास A11। A11 का मतलब ये होता है कि I का मान 1 है और J का मान 1 है। रख दो इसके अंदर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 3। 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे 3। तो पहला 11वां अवयव आ गया अपने पास 4 बटा 3। इसी तरह से सारे अवयव ज्ञात करते जाएंगे। अगला अवयव A12 अवयव, तो I की जगह रख दो 1, J की जगह रख दो 2। I की जगह रख दो 1, J की जगह रख दो 2। तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9, 9 बटा 3 कितना हुआ 3 हो गया। तो पहला अवयव आया 4 बटा 3, दूसरा अवयव आ गया 3। ठीक है ना, ये मिटाना नहीं है लेकिन जगह नहीं है इसलिए मैं मिटा रहा हूं। अब नेक्स्ट अवयव A13 अवयव, तो I का मान कितना अपने पास, अब के बाद 1, J का मान कितना अपने पास 3 बटे 3 का होल स्क्वायर। तो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 3। ठीक है ना, तो 11वां अवयव आ गया, 12वां हो गया, 13वां हो गया। अब किसकी बारी, 21वें अवयव की। 21वें अवयव का मतलब I का मान 2 और J का मान 1। I का मान 2, J का मान 1 का होल स्क्वायर बटे 3। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 3 3। तो 21वां अवयव भी आ गया अपने पास। ठीक है, अब कौन सा अवयव, 22वां अवयव। 22वां अवयव में I का मान 2, J का मान 2, I का मान 2, J का मान 2 का होल स्क्वायर बटे 3। 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 3 हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट है कौन सा अवयव, 23वां अवयव। I का मान 2, J का मान 3 का होल स्क्वायर बटे 3। 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25 बटा 3। ठीक है ना, सारे अवयव आ गए। लास्ट में सारे अवयवों को मैट्रिक्स के रूप में लिख देना। अतः अवयव ए जो अपन ने माना था क्या प्राप्त हुआ अपने पास, तो 11 क्या आया था 3, सॉरी 4 बटा 3 आया था 11वां अवयव। 12वां क्या आया था 3। 13वां क्या आया था 16 बटा 3। 21वां क्या आया था 3। 22वां क्या आया था 16 बटा 3। और 23वां क्या प्राप्त हुआ था आपको 25 बटा 3।
सारे अवयव ज्ञात करने के बाद उनको अवयव के रूप में ऐसे जता देना है ताकि वो अवयव अपन को मिल जाए जो अपन को बनाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन क्या है सुनो, यदि a प्लस बी माइनस एक अवयव दे रखा है और एक अवयव दे रखा है, ये दोनों बीच में बराबर का चिन्ह है, यानी दोनों अवयव समान है, ऐसा दिया गया है। तो a और b ज्ञात करो। जब यदि दो अवयव समान है तो अपने को a और b का मान ज्ञात करना है। a प्लस बी माइनस 7 3 ab माइनस 4 6 बराबर 8 माइनस 7 3 6 माइनस 4 6। तो ये अपने पास दो अवयव बराबर है। सबसे पहले इनके क्रम देखो, 3 R1 R2 R, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, इसमें भी 3 पंक्ति 2 स्तंभ। ठीक है, तो अब अपन को ये दो अवयव दे दिए बस समान करके और बोला a और b का मान ज्ञात करो। तो बहुत ही आसान है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके पास एक्सरसाइज के अंदर। जब भी दो अवयव समान हो तो आपको क्या करनी है, उनके संगत अवयव की तुलना करनी है। दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर। अब इन दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे अपन, पहला अवयव पहले के बराबर, a प्लस बी बराबर हो गया 8 के, समीकरण नंबर 1। दूसरा अवयव दूसरे के बराबर। अब क्योंकि ये -7 है, ये भी -7 है, तो अचर पद की अचर पद से तुलना करने की जरूरत नहीं है, जहां चर पद मिले वहीं तुलना करो। 3 की तुलना 3 से कोई जरूरत नहीं है। ए बी बराबर 8, ए बी बराबर 6, समीकरण नंबर 2 आ गया। -4 बराबर -4, 6 बराबर 6। अचर पद तो अचर पद के समान हो गई, उसकी तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां चर पद हो वहीं तुलना करके अपन मान ज्ञात करेंगे। अब दो समीकरण बन गए, इनमें से अपन को a और b का मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, कोई से भी समीकरण से मान निकालो और दूसरे समीकरण में रख दो। यहां से मैं b का मान ज्ञात कर रहा हूं 8 माइनस a, ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 3। b का मान निकाल, आप चाहे a या b किसी का मान निकाल सकते हो। मैंने b का मान ज्ञात कर लिया, a को उधर भेज दिया। ये b का मान कहाँ रखूंगा मैं, समीकरण नंबर 2 में। a की जगह a, b की जगह पर 8 माइनस a बराबर 6। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे, 8 है माइनस a स्क्वायर बराबर 6। अब क्या करेंगे, चाहे तो 6 को इधर बुला लो, चाहे तो 8 है माइनस a स्क्वायर को उधर भेज दो, जैसे आपकी मर्जी हो। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को, दोनों संख्याओं को उधर भेज देते हैं। तो इधर बचा 0, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जाके प्लस का हो गया, 8 है उधर जाके माइनस का हो गया, और 6 पहले से उधर है। ठीक है, तो देखो आप चाहो तो 6 को भी इधर बुला सकते थे, बात वही पड़ेगी, लेकिन a स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रखना ताकि आपका सवाल करने में आसानी हो। ठीक है ना। अब इस द्विघात समीकरण को आप या तो श्रीधराचार्य सूत्र से या गुणनखंड विधि से हल कर सकते हो। तो ये 4 अलग अलग प्रकार के सवाल थे जो अपन ने हल किए। इसी तरह के सवाल अगर आप समझ गए तो आप अपनी प्रश्नावली के सवाल हल कर सकते हो और आपको मदद मिलेगी। थैंक यू।